हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि लेट आर स्क्वायर बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। आर स्क्वायर आपको ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट दिया हुआ है ऑफ रियल नंबर, जिसके अंदर सारे रियल नंबर हैं, और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है डी आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर के ऊपर, और फंक्शन को डिफाइन किया गया है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन कोमा एक्स टू माइनस वाई टू का मॉड। ओके, वेयर एक्स बराबर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वन कोमा एक्स टू है, वाई बराबर वाई वन कोमा वाई टू है। प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट आर स्क्वायर डी इज ए मैट्रिक स्पेस। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। आपको गिवन क्या है भाई, ध्यान से सुनना, आर स्क्वायर का मतलब क्या है। चलो सीधा पॉइंट की बात करते हैं। मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन दैट डी ऑफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई बराबर है मैक्स ऑफ यानी मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ एक्स वन माइनस के वाई वन कोमा एक्स टू माइनस के वाई टू का मॉड। ओके, इस लाइन का मतलब क्या है, आपको पता है कि सारे का सारा रियल नंबर के ऊपर डिफाइन किया गया है, और आप इस चीज़ को जानते हो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे एलिमेंट होते हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है। यानी आर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो भी आप सोच पा रहे हो, ज़ीरो भी होता है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन, सॉरी, एक बटे रूट दो रूट पी बटे क्यू, जो भी आप सोच पा रहे हो, बस आल्टा वाला पार्ट ना होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। मान लिया एक्स वन कोई रियल नंबर है, वाई वन भी कोई रियल नंबर है, एक्स टू भी रियल नंबर है और वाई टू भी रियल नंबर है। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि एक्स वन बराबर दो है और वाई वन बराबर सपोज दैट तीन है, एक्स टू बराबर माइनस के पाँच है और वाई टू बराबर है माइनस के दो, सपोज दैट। ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा है आपको, कौन सा लेना है। तो अगर मैं इसके मैक्स की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कैलकुलेट करूं मैक्स ऑफ, मैंने एक्स वन माइनस वाई वन किया, मॉड ऑफ दो माइनस के तीन किया, कोमा लगाने के बाद मॉड ऑफ माइनस के पाँच पाँच माइनस के दो किया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, फिर मैंने मोड बंद कर दिया, मैंने निकाली इसकी मैक्स वैल्यू, मैक्स ऑफ पहले वाली वैल्यू कितनी निकल कर के आई, मोड ऑफ माइनस वन निकला, कोमा मोड ऑफ कितना निकला, मोड ऑफ माइनस के थ्री निकला, बराबर। अगर मैं इसकी मैक्स वैल्यू की बात करूं, मैक्स ऑफ, ये तो मोड ऑफ माइनस वन की वैल्यू वन होती है, माइनस थ्री की वैल्यू होती है थ्री, इन दोनों में से जो बड़ा है ना आपको वो लेना है, यानी दोनों में जो मैक्सिमम है वो ले करके चलना है। राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले वाली जो प्रॉपर्टी है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मैंने डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू डाली, यानी मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ एक्स वन माइनस के वाई वन कोमा एक्स टू माइनस के वाई टू का मॉड, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब आप सोचो, ये आपके पास रियल नंबर का सेट है, आप इसके अंदर से कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई सी भी जो आपका दिल चाहता है। ओके, मैं वहाँ दिखा रहा हूँ जहाँ ख़तरा है। अगर मैं सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो ले लूँ, टोटल की टोटल ज़ीरो ज़ीरो ले लूँ, उसके अलावा तो ग्रेटर देन ज़ीरो तो होनी ही है, क्योंकि मॉड के अंदर है। बाई चांस मैं एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू सारी अगर मैं ज़ीरो भी लेता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आएगा मैक्स ऑफ, पहले वाला ज़ीरो होगा, दूसरे वाला भी ज़ीरो होगा, बराबर कितना होगा, ज़ीरो, और ज़ीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। दोनों में से एक बात वैलिड होनी चाहिए, बात वैलिड है। अगर आप इसकी वैल्यू वन लेते हो, इसकी वैल्यू टू लेते हो, कुछ भी लेते हो, तब ये ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा। अगर ज़ीरो ज़ीरो लेते हो तब लेस देन ज़ीरो रहेगा। अगर आप नेगेटिव लेते हो, मोड के अंदर पॉजिटिव होकर के ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। अर्थात पूरे रियल नंबर के ऊपर ये बात वैलिड है। सोच करके देख लो, आप कुछ भी लो आप। अगर आप कह रहे हो कि सर जैसे मैंने यही ली थी वैल्यू, लेने के बाद तीन निकली,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। देखो आप, 3 ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब है दोनों में से एक बात वैलिड होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो पास। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलती है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बराबर वाई के हो। ओके, मैं एक मानते हुए चलूँगा, दूसरी का प्रूफ दूंगा, फिर दूसरी मानते हुए चलूँगा, पहले वाली का प्रूफ दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मैंने क्या मान लिया कि भाई डी ऑफ एक्स कोमा वाई 0 के बराबर है, देन मेरे को साबित करना है, देन टू प्रूव दैट एक्स बराबर वाई होना चाहिए। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। चलो भाई, यहाँ से मेरे पास जो कंसेप्ट निकल करके आएगा सीधे का सीधा, मैंने सपोज किया है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो किसके बराबर है बेटा, डी ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई 0 के बराबर है। मैंने इसकी वैल्यू डाली जो मैक्सिमम दे रखी है, यानी मैक्स ऑफ x1 कोमा माइनस के y1 का मोड कोमा x2 माइनस के y2 का मोड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके, अब सोचो आप, एक वैल्यू तो ये है, दूसरे वाली वैल्यू ये है, ये 0 कब हो सकती है, जब ये भी 0 हो ये भी 0 हो। कैसे? मान लिया मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2। सपोज दैट अगर मैं मैक्सिमम ऑफ ए की बात करता हूँ, मैक्सिमम ऑफ ए का मतलब निकलता है मैक्स ऑफ 1,2 की बात करता हूँ। आप कहोगे सर मैक्सिमम 2 है, फाइनली 2 निकल रहा है। ओके, अगर बाय चांस मैं आपसे कहूँ कि ए बराबर अब की बार है 1,0 है, और मैं आपसे कहूँ कि मैक्स ऑफ ए बताइए, आप मैक्सिमम ऑफ ए बताइए, आप क्या कहोगे कि सर मैक्स ऑफ 1,0 यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर है ना? अगर यहाँ मैं मीन की बात करता, मैं कहता मीन ऑफ ए बताइए, आप कहते सर मीन ऑफ 0,1 में छोटे वाली वैल्यू 0 है। क्लियर है ना? समझ आती है ना बात? अब ये देखो बेटा, मेरे को साबित करना है कि डी ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर है। अगर ये सारी वैल्यू 0 के बराबर कब हो सकती है, जब ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, देखो आप समझने की कोशिश करो। आप जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये मतलब ये 0 के बराबर कब हो सकती है, जब ये भी पूरा 0 के बराबर हो, ये भी पूरा 0 के बराबर हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए बराबर दोनों एलिमेंट 0,0 रख लो, और मैं मैक्स ऑफ ए की बात करता हूँ, मैक्स ऑफ ए की बात करता हूँ, आप कहोगे सर 0,0 में मैक्सिमम तो 0 ही है। ये चीज़ समझ आती है आपके यहाँ से? तो ये 0 के बराबर सिर्फ एक केस में हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब मोड ऑफ x1 माइनस के y1 बराबर 0 के हो, एंड साथ साथ मोड ऑफ x2 माइनस के y2 बराबर हो 0 के। आगे की तरफ चलते हैं। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से निकल कर के आता है x1 माइनस के y1 बराबर किसके, 0 के, एंड x2 माइनस के y2 बराबर किसके, 0 के। यहाँ से क्या निकल गया भाई, x1 बराबर निकल गया किसके, y1 के, एंड x2 बराबर किसके निकल गया, y2 के। ऑर्डर्ड पेयर देखो बेटा आपको क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करना। अब x बराबर y की बात करूँगा मैं। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि x बराबर जो है बेटा वो x बराबर है x1 कोमा x2 के, एंड y बराबर है y1 कोमा y2 के। अब सोचो आप, x1 पहला ऑर्डर्ड पेयर, पहले ऑर्डर्ड पेयर, x1 किसके बराबर हो चुका, y1 के, x2 किसके बराबर हो चुका, y2 के। वैल्यू डालो यहाँ, x बराबर x1 तो है ही, चलो x1 को तो जो का तो रहने दो, x1 की वैल्यू डालो आप, x1 की वैल्यू कितनी है, y1, x2 की वैल्यू कितनी है, y2, एंड y बराबर किसके है, सॉरी ज़रा सी गलती कर दी, y बराबर है y1 कोमा y2 के है ना, एंड y जो बराबर है बेटा, y बराबर किसके है, y1 कोमा y2 के बराबर है। ये और ये दोनों बराबर हो चुके, क्या मतलब निकला, आप कहोगे सर x बराबर y है,
ओके, कोई दो सेट तभी बराबर होते हैं अगर उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट हैं वो कंपोनेंट वाइज बराबर हों। जैसे एक सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं x1 x2 x3, दूसरे वाले के अंदर b के अंदर दे रखा है x1 x2 x3। आप क्या कहोगे, a बराबर b के है। कब है, जब ये कंपोनेंट इसके बराबर है, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर है, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर है, तभी तो कह रहे हो आप। आपके पास क्या निकला, x1 बराबर क्या निकल गया y1 के, x2 बराबर क्या निकल गया y2 के। x की वैल्यू कितनी है, x1 कोमा x2 है, y की वैल्यू कितनी है, y1 कोमा y2 है। आपने x1 की वैल्यू डाली, ये आ चुकी, ये आपने सेम रखा, x बराबर y के होएगा। सिद्ध क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, x बराबर y के। क्लियर, समझ आ चुकी बात। रिवर्स चलते हैं, अब इसका रिवर्स चलते हैं इफ एंड ओनली इफ में, ये वाला जो पार्ट है। अगेन सपोज दैट मैं कह रहा हूं बेटा कि इफ x बराबर अगर y हो, देन टू प्रूव दैट अब साबित क्या करना है, अगर x बराबर y के है तो साबित करना है डी ऑफ x कोमा वाई वो ज़ीरो होना चाहिए। यही है ना टारगेट। चलो डी ऑफ एक्स वाई की बात करते हैं। अब ये है आपका क्वेश्चन, डी ऑफ एक्स वाई ये रखा हुआ है। देखो आप डी ऑफ एक्स वाई कितना है, मेरे को साबित करना है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको देखो अब आप, तो यहाँ से मेरे पास निकला मैक्स ऑफ, ओके, मैक्स ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस के y1, ओके, कोमा मोड ऑफ x2 माइनस के y2 का मोड। ओके, मैं क्या मानते हुए चल रहा हूँ कि x बराबर y के है। अगर x बराबर y के है तो x का मतलब कितना है, x1 कोमा x2 बराबर किसके है बेटा, y1 कोमा y2 के। यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकल करके आता है कि x1 तो बराबर है y1 के और x2 बराबर किसके हैं, y2 के। वैल्यू डाल करके देखो, यहाँ से वैल्यू डाल करके देखो, मैक्स ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस के x1 हुआ, y1 माइनस के y1 हुआ, वैल्यू डाल दी मैंने। मैक्स कितना निकला, 0,0, दोनों का मैक्सिमम कितना, 0 आ चुका। मैक्स किसके बराबर था, डी ऑफ एक्स वाई के था। आप क्या कहोगे, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। बात तो सत्य है, सोच करके देखो आप यार, आपके सामने है रिजल्ट। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, दो तो हो चुकी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, हम लोगों को दिखाना है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर होना चाहिए डी ऑफ वाई कोमा एक्स के। यहाँ से चलो आप, डी ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस के y1 कोमा मोड ऑफ x2 माइनस के y2 का मोड। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, इसको देखो अब आप, बराबर करके लिखा जा सकता है मैक्सिमम ऑफ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, -1 तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ मेरे पास जो है इसको मैंने लिखा माइनस कॉमन लेने के बाद y1 माइनस के x1 का मॉड कोमा, फिर मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद y2 माइनस के x2 का मॉड। ओके, आपके पास फार्मूला होता है मोड ऑफ x इंटू वाई बराबर मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ वाई। ओके, और मोड ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो इसको मैंने कितना लिखा बेटा, मैक्स ऑफ, ओके, ब्रैकेट के अंदर मोड ऑफ -1 इंटू मोड ऑफ y1 माइनस के x1 बंद, मोड ऑफ -1 इंटू मोड ऑफ y2 माइनस के x2। क्लियर, यहाँ से मैंने वैल्यू डाली, कितना निकल कर क्या, मैक्स तो है ही है, मोड ऑफ -1 की वैल्यू 1 होती है, कितना निकल गया, मोड ऑफ y1 माइनस के x1 आ चुका, मोड ऑफ y2 माइनस के x2 आ चुका। अब देखो आप, आपको जब डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी, डी ऑफ एक्स वाई
x1 के अंदर से y1 घट रहा था, x2 के अंदर से y2 घट रहा था। यहाँ उल्टा हो रहा है ना, यहाँ उल्टा हो रहा है ना, तो ये किसकी वैल्यू होगी? क्या डी ऑफ वाई एक्स की वैल्यू नहीं होगी क्या? ये देखो आप डी ऑफ वाई एक्स की वैल्यू निकाल करके देखो। क्लियर? यानी डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर आ चुका डी ऑफ वाई एक्स। क्यों? क्योंकि आपको x बराबर दे रखा है x1 कोमा x2, y बराबर दे रखा है y1 कोमा y2। थर्ड कंडीशन भी पास। फोर्थ कंडीशन देखते हैं भाई। पहले क्वेश्चन लिख लो जो आपको दे रखा है। आपको गिवन है फोर्थ कंडीशन में आपको प्रूफ करना है कि डी ऑफ एक्स जेड लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। यही होनी चाहिए ना। डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भाई? वो दे रखा है मैक्सिमम ऑफ, ध्यान से देखना है, मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस के y1 कोमा x2 माइनस के y2 का मोड। ये गिवन है ना। इसको देखो बेटा, आप यहीं से चलो। डी ऑफ x कोमा जेड बराबर क्या होगा? मैक्स ऑफ, यहाँ देखो पहले वाले कंपोनेंट के अंदर से दूसरे वाला कंपोनेंट घट रहा है। इसी तरीके से z इज इक्वल टू होगा बेटा z1 कोमा z2, और ये सारे के सारे बिलोंग्स टू आर स्क्वायर हैं। ये भी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है, ये भी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ओके, मैक्स ऑफ कंसेप्ट लगाया मैंने, यानी पहले वाले कंपोनेंट के अंदर से दूसरे वाला कंपोनेंट घट रहा है। मैक्स ऑफ कितना घट रहा है भाई? x1 के अंदर से z1 घट रहा है कोमा x2 के अंदर से z2 घट रहा है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या बेटा? इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर मोड ऑफ x1 माइनस के z1 प्लस के y1 माइनस के y1 कर दिया ना, ब्रैकेट बंद, सॉरी मोड बंद, कोमा x2 माइनस के z2 माइनस के y2 और प्लस के y2। भाई घट जाएगा आपस में, ये इससे कट कर ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा तो यही। इसको देखो बेटा, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती थी मोड ऑफ ए प्लस के बी हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए प्लस के मोड ऑफ बी। अगले वाले पेज के ऊपर अगला कंसेप्ट लगाता हूँ और देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया बेटा डी ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू, देखो आप, अब मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, मैक्स, कौन कौन सा मैक्स होगा ध्यान से देखना है आपको। पहले वाला तो मैंने लिखा x1 माइनस के z1, x1 माइनस के y1 लिखा। ये देखो आप, x1 माइनस के y1 मोड ऑफ x1 माइनस के y1 प्लस मोड ऑफ y1 माइनस के z1, y1 माइनस के z1। ओके, एक मिनट, ज़रा सी मिस्टेक कर दिया शायद, x1 माइनस के y1 और y1 माइनस के z1, मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक नहीं है। इसको देखो, ये तो हो चुका है यहाँ तक के मॉड के अंदर, कोमा मॉड ऑफ, इसको लिख सकता हूँ बेटा सेम x2 माइनस के y2 प्लस y2 माइनस के z2। क्लियर? ब्रैकेट बंद। इसको मैंने रिसेट किया मैक्सिमम के केस में। ओके, मेरे पास एक फार्मूला होता है बेटा, मैक्सिमम ऑफ ए प्लस के बी लेस देन और इक्वल टू होता है मैक्सिमम ऑफ ए प्लस मैक्सिमम ऑफ बी। मैंने डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ किया। इधर जो निकल कर के आया बेटा, ये निकला डी ऑफ एक्स जेड लेस देन और इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही रखूँगा बेटा मैं इसको, मैक्सिमम ऑफ पहले वाला आना चाहिए मेरे पास x1 माइनस के y1
कोमा x2 माइनस के y2, ओके क्लियर, का मॉड ब्रैकेट बंद प्लस मैक्सिमम ऑफ उसी तरीके से मॉड ऑफ y1 माइनस z1, ओके कोमा y2 माइनस के z2, क्लियर, समझ आ चुकी बात। लेस देन और इक्वल टू, ये फार्मूला किसका बना भाई, ये बना डी ऑफ x कोमा वाई का जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, प्लस डी ऑफ y कोमा z का, क्लियर। कहोगे कैसे, आप यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से देखो आप कैसे है और क्यों है, कभी आपको डाउट लगे मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। ये देखो बेटा, आपको डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है x1 माइनस x2 कोमा y1 माइनस y2, उसी तरीके से ये किसका बनेगा, एक्स वाई का बनेगा, ये किसका बनेगा, वाई जेड का बनेगा, और ये कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स कोमा जेड लेस देन और इक्वल टू, कंडीशन पास हो चुकी। सो दैट आप क्या कहोगे बेटा, जो आपको सिद्ध करा रहा है, सो दैट आर स्क्वायर डी इज ए मैट्रिक स्पेस, ओके नो प्रॉब्लम। दो क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसी तरीके से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये चेक करना है, होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन है कि डी सच दैट आर क्यूब टू आर क्यूब क्रॉस आर क्यूब से आर के ऊपर एक फंक्शन है, डिफाइन किया गया है डी ऑफ P1 कोमा P2 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 माइनस के y1 का मॉड कोमा x2 माइनस y2 का मॉड कोमा x3 माइनस y3 का मॉड, ओके। P की वैल्यू दे रखी है x1 x2 अप टू xn तक, P2 की वैल्यू दे रखी है y1 y2 अप टू yn तक। दिखाना है कि ये जो है दिस इज़ द मैट्रिक स्पेस, ओके। आपको दिखाना है इज ए मैट्रिक स्पेस, ये दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो कॉपी मारनी है, ओके। समझ आ चुकी ना बात। चलो इस लेक्चर के अंदर इतना ही।